आपका भगवान दास तोदी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका इतिहास विषय में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो पिछले वीडियोस में हम जो फ्रांस की राज्य क्रांति की जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन करते हुए आए हैं, उसी के ऊपर हमारा नेक्स्ट वीडियो है। हमने देखा था कि पिछले वीडियो में जो नेशनल कन्वेंशन था उस पर रॉबस्पियर के गुट ने अधिकार कर लिया था, क्योंकि फ्रांस जो था वो युद्ध से जूझ रहा था चारों तरफ से। तो अब जो रॉबस्पियर का गुट था, जो पेरिस कम्यून के रूप में वहां पे शासित हो रहा था, उसने नेशनल कन्वेंशन पर अधिकार कर लिया था। अब फ्रांस का जो प्रशासन चलाने के लिए उन्होंने कमेटियां बनाई आपस में, उसके आधार पर वो प्रशासन चलने वाला था। तो इसका हम आगे अध्ययन करते हैं। बीए पार्ट 3 का हमारा टॉपिक है ये, तो पेपर सेकंड का है। ठीक है, फ्रांस की राज्य क्रांति जैकोबिनों का दौर ये चल रहा है। इसमें नेशनल कन्वेंशन राष्ट्रीय सम्मेलन पर जैकोबिनों का अधिकार हो गया था। जैकोबिन फ्रांस में निचले तबके के लोग थे, निम्न वर्ग से विरोध करते थे। अब जो क्रांति है वो मध्यम वर्ग के हाथ से निकल के निचले तबके के जो लोग हैं उनके हाथ में आ चुकी है। दांते, रॉबस्पियर, सेंट जस्ट जैसे लोग पावरफुल हो चुके हैं क्रांति में। तो उन्होंने 3 तरह के प्रशासन करने के लिए समितियां बनाई। इसमें पहली तो थी सार्वजनिक रक्षा समिति। सार्वजनिक रक्षा समिति, ठीक है, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। ठीक है, कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। इसका जो प्रमुख था, एक तरीके से रॉबस्पियर प्रमुख था। रॉबस्पियर इसका प्रमुख हो गया था और इसके पास सार्वजनिक रक्षा समिति के पास अनलिमिटेड असीमित अधिकार थे कार्यपालिका के बारे में और विधायिका के बारे में फैसले करने के लिए। ठीक है, इसमें कार्यपालिका और विधायिका से संबंधित संबंधित असीमित अधिकार दिए गए। प्रारंभ में इसमें 6 लोग थे, फिर बाद में इसमें 12 लोग शामिल कर दिए गए थे इस कमेटी में। प्रारंभ में 6 लोगों की समिति थी। 6 लोगों की समिति थी। बाद में 12 लोगों की समिति बनाई। 12 लोगों की समिति बनाई। ठीक है, दूसरी जो कमेटी उन्होंने बनाई थी वो सामान्य सुरक्षा समिति थी। सामान्य सुरक्षा समिति कमिटी ऑफ जनरल सिक्योरिटी। कमिटी ऑफ जनरल सिक्योरिटी, ये एक तरीके से पुलिस विभाग था। पुलिस विभाग से संबंधित थी ये। पुलिस विभाग से संबंधित। ठीक है,
ये पुलिस विभाग से संबंधित थी। इसमें 21 लोग शामिल थे। 21 लोगों की ये कमेटी थी, 21 लोगों की समिति। इसका दांते प्रमुख था, दांते प्रमुख। ठीक है, दांते इसका प्रमुख था। एक क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना भी की थी। तीसरा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में आप क्रांतिकारी न्यायालय के बारे में भी बताता हूं। क्रांतिकारी न्यायालय भी यही था कि भाई जो अपराधी है उसे तुरंत सजा दी जाए, चाहे संदेही हो। ज्यादा उस पर जो न्यायालय होता था, न्यायालय की जो प्रक्रिया होती थी उससे कुछ भिन्न तरह का न्यायालय था। ये बहुत आनंद फानंद में फैसला देता था। यदि उसे लगता था कि ये देश से संबंधित नहीं है, जैकोबिनों से संबंधित नहीं है, राष्ट्र के विरोध में है, तो इस बात को लेकर भी मृत्युदंड तक दिए जाते थे। ठीक है, नाम तो इसका क्रांतिकारी न्यायालय था, तो क्रांतिकारी न्यायालय इसी दौर के हिसाब से इनका नाम दिया गया। तीसरा था क्रांतिकारी न्यायालय, क्रांतिकारी न्यायालय। इसका भी जो प्रमुख था वो दांते ही था। प्रमुख इसका दांते ही था, दांते का ही प्रभुत्व था, प्रमुख दांते था तथा इसके गुट का प्रभुत्व था, इसके गुट का प्रभुत्व था, इसके गुट का इसमें प्रभुत्व था। तो क्रांति एक तरीके से तीन इन्होंने समितियां बनाई। एक तो बनाया आपका जो कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, सार्वजनिक रक्षा समिति। दूसरी बनाई उन्होंने कमेटी ऑफ जनरल सिक्योरिटी, सामान्य सुरक्षा समिति। तीसरा था क्रांतिकारी न्यायालय। इसके आधार पर फ्रांस का जो प्रशासन था वो देखा जा रहा था, क्योंकि फ्रांस जो प्रथम संघ बन चुका था, इंग्लैंड, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, इनके जरिए जो फ्रांस पर विदेशी शक्तियों का आक्रमण हो रहा था, और जो आंतरिक जो शक्तियां थी वो भी इसके विरोध में गृह युद्ध की स्थिति थी। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए, फ्रांस को गृह युद्ध से बचाने के लिए और फ्रांस को विदेशी शक्तियों से बचाने के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी इन कमेटियों के ऊपर दी थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने आतंक के राज्य का स्थापना की। इन्होंने देखा कि गृह युद्ध से हमें निपटना है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से हमें निपटना है, तो हमें एक आतंक के राज्य की स्थापना करनी पड़ेगी। हमें टेरर का जो स्टेट है वो बनाना पड़ेगा। तो आतंक के राज्य की स्थापना 5 सितंबर 1793 से जो थर्मोडियन प्रक्रिया हुई, जो रॉब्सपियर की हत्या हुई, 27 जुलाई 1794 तक आतंक का राज्य फ्रांस में स्थापित हुआ। ठीक है, आतंक का राज्य, आतंक का राज्य ये 5 सितंबर से 5 सितंबर 1793 टू 27 जुलाई 1794 तक चला था। ठीक है, 27 जुलाई 1794 तक आतंक का राज्य चला था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि फ्रांस की जो आंतरिक और जो बाह्य शक्तियों से निपटना है, फ्रांस को उनसे बचाना है और गृह युद्ध से फ्रांस को बचाना है। तो इसका जो उद्देश्य था
फ्रांस को गृह युद्ध से बचाना है, फ्रांस को गृह युद्ध से बचाना, फ्रांस को विदेशी शक्तियों से, फ्रांस को विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना, विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना, फ्रांस की विदेशी आक्रमणों से फ्रांस को विदेशी आक्रमणों से रक्षा करना। ठीक है, जो राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां थी उन पे रोक लगाना, राष्ट्र के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पे, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाना, गतिविधियों पर रोक लगाना। ठीक है, राष्ट्र के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाना था। इसमें संदेह के आधार पर भी लोगों को मृत्युदंड दिए गए, संदेह के आधार पर लोगों को मृत्युदंड दिए गए, मृत्युदंड दिए गए। ठीक है, बहुत सारा रक्तपात हुआ, बहुत सारा रक्तपात हुआ। ठीक है, इस रक्तपात में कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। एक तो जो इसके जो आतंकी राज्य के जो कर्ता धर्ता थे दांते अपने विशाल शरीर और जो गंभीर आवाज थी, गंभीर वाणी थी, उसके आधार पर फ्रांस को खड़ा करना चाहता था। सेंट जो जस्ट था वो इतना ज्यादा एक्टिव इंसान था कि वो युद्ध भूमि और फ्रांस, पेरिस इनके चक्कर काटता रहता था। मतलब जब इसको युद्ध भूमि में जरूरत होती थी सेंट जस्ट की, तो वहां पे पहुंच जाया करता था और तुरंत ही वो फ्रांस में, पेरिस में आ जाया करता था। तो इस तरह से बड़ा चुस्त इंसान था। कहते थे सुस्त और अकर्मण्य जो लोग हैं उसके लिए वो आतंक का पर्याय था। तो उसने एक सशस्त्र फ्रांस के रूप में फ्रांस को खड़ा किया। कार्नो ने फ्रांस को, वो जन्मजात एक तरीके से योद्धा था। उसने फ्रांस में फ्रांस जो विदेशी शक्तियों से पहले हार रहा था, उसने फ्रांस को विजयी मार्ग पर फिर से ला दिया था। तो ये जो लोग थे, रॉब्सपियर अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था जो रूसों की पूजा करता था, रूसों की सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपने पास रख के सोता था। तो वो भी एक बहुत बड़ा दार्शनिक था। लेकिन एक कॉमनवेल्थ बनाने के लिए उस दौर में किसी को भी संदेह के आधार पर मृत्युदंड देना आम बात थी। फ्रांस में, आतंक के राज्य में सिर्फ ये प्रूफ करना होता था कि ये जो बातें हैं ये राष्ट्र विरोधी बातें हैं। चाहे वो राष्ट्र विरोधी ना होके दांते और रॉब्सपियर विरोधी होती तो भी उन्हें मृत्युदंड दे दिया जाता। राष्ट्र से उनका कोई लेना देना नहीं होता था। तो धीरे धीरे जैकोबिनों ने, जो उनके जो विरोधी थे, जिरोदिस्ट थे और भी जो कई लोग थे, उनकी धीरे धीरे हत्या उन्होंने कर दी थी। जैसे मेरी आंतवानेत की गिलोटीन पे चढ़ा के हत्या कर दी। देखो एक गिलोटीन एक वर्ड आता है यहाँ पे, फ्रांस की प्रांत में गिलोटीन। गिलोटीन फांसी देने की एक मशीन है, फांसी देने की मशीन है। ये फांसी देने की एक मशीन है। इसमें दोनों तरफ खंभे होते हैं, बीच में चाकू चबने
मशीन में चलता हुआ नीचे आता है, मशीन में चलता हुआ नीचे आता है, चलता हुआ नीचे आता है, नीचे आता है। और व्यक्ति को उसके धड़ से उसकी गर्दन अलग कर दी जाती है। ठीक है, जो भी इसके अंदर होता है, जो भी इसके अंदर होता है, इसके अंदर होता है, अंदर होता है उसकी धड़ से गर्दन अलग हो जाती है, अलग हो जाती। इस मशीन का आविष्कारक, इस मशीन के आविष्कारक, मशीन के आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के आधार पर इसका नामकरण किया गया। डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर इसका नामकरण किया गया। इसका नामकरण किया। ठीक है, गिलोटिन फांसी देने की मशीन है। इसमें दोनों तरफ खंभे होते हैं, बीच में चाकू, मशीन में चलता हुआ नीचे आता है। जो भी इसके अंदर होता है उसकी धड़ से गर्दन अलग हो जाती है। इस मशीन के आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। मतलब गिलोटिन पर चढ़ा देना, इसका मतलब फांसी की सजा देना ही था। फ्रांस के आतंक के राज्य में कई लोगों को गिलोटिन पे चढ़ाया गया था। जैसे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में हम किन किन को चढ़ाया गया उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। गिलोटिन पे आतंक के राज्य में जिनको चढ़ाया गया उन व्यक्तित्व के नाम आप लिख लो। मुख्य आतंक के राज्य में गिलोटिन पे चढ़ाए गए मुख्य व्यक्तित्व, गिलोटिन पर चढ़ाए मुख्य व्यक्तित्व। देखिए, इसमें एक चीज और होती है। 13 जुलाई 1793 में जो मारा था, जो कि सितंबर हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था, जिसकी वजह से सितंबर हत्याकांड हुआ था। 13 जुलाई 1793 में एक युवती उसके बाथरूम में घुस के उसको मार देती है, क्योंकि उसके पिता की हत्या भी सितंबर हत्याकांड में हुई थी। तो उसका बदला लेने के लिए मारा को वो मार देती है। मारा को रक्त पिपासु लोग पुकारते थे, फ्रांस में जीरोदिन से जो लोग थे वो पुकारते थे, लेकिन इससे हुआ कुछ ही नहीं। इससे जो पेरिस जो कम्यून का जो शासन था वो उससे भी बड़े रक्त पिपासु एबर्ट हर्बर्ट के हाथ में आ गया था। तो एबर्ट हर्बर्ट उससे भी बड़ा रक्त पिपासु था। ठीक है, तो उसने और भी कई लोगों को मृत्युदंड दिए। जैसे 16 अक्टूबर को मेरी आंतवानेत को दिया गया, रानी जो थी मेरी आंतवानेत को मृत्युदंड दिया गया, क्योंकि उसके बारे में जो एबर्ट का अखबार था उसने अफवाह फैला दी थी कि इनके पुत्र 12 साल के पुत्र के साथ ही इनके संबंध है, जबकि उसकी बड़बड़ाहट वाली बोली में उससे उगलवाई गई थी ये चीजें। लेकिन जनता को उद्वेलित करके मेरी आंतवानेत को मृत्युदंड दे दिया गया था। ठीक है, नवंबर में जो कि 8 नवंबर को मैडम रोला, जो कि जीरोदिस्त की बड़ी खूबसूरत महिला थी और बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ थी, उसको भी मृत्युदंड दे दिया गया था। 8 नवंबर 1793।
मैडम रोला को मृत्युदंड दिया गया। मैडम रोला को मृत्युदंड दिया गया। मृत्युदंड दिया गया। जब मैडम रोला को मृत्युदंड दिया गया था तो मैडम रोला ने कहा था, ओ स्वतंत्रता, तेरे नाम पर कितने अपराध हुए। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। कभी आप पूछ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। ओ स्वतंत्रता, तेरे नाम पर कितने अपराध हुए, ये मैडम रोला ने कहा था। ओ स्वतंत्रता, तेरे नाम पर कितने अपराध हुए। स्वतंत्रता, तेरे नाम पर कितने अपराध हुए। तेरे नाम पर कितने अपराध हुए। कितने अपराध। ठीक है। 12 नवंबर को जो राष्ट्रीय सभा का प्रथम सभापति था बेले को मृत्युदंड दिया गया। बेले को मृत्युदंड दिया गया। मतलब जीरोदिस्ट जो लोग थे वो अपने सब विरोधियों को खत्म कर रहे थे धीरे धीरे। उनको कोई ना कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का, कि भाई इन्होंने सेना का सहयोग नहीं किया, इन्होंने गलत सूचना दी, कोई भी जो बहाना बना के उनको मृत्युदंड दिया जा रहा था। जैकोबिन अपनी सत्ता काबिज करना चाहते थे। बेसिकली फ्रांस में यही बात थी। इन सब हत्याकांड को, रक्तपात को देख के जो कंडोर से बहुत बड़ा जो शिक्षाविद था उसने आत्महत्या कर ली थी। तो फ्रांस बहुत आतंक के राज्य से गुजर रहा था। अगले वीडियो में हम आतंक के राज्य की और चर्चा करेंगे कि फिर जैकोबिनों में कैसे फूट पड़ी, उसकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।